अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि इन हुक लॉ द फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए, उस F इज इक्वल टू 32 LB है उसकी वैल्यू, एंड जो उसमें चेंज आ रहा है वो 1.6 इंच है। उसके बाद कह रहे हैं कि S फाइंड आउट करो जब F की वैल्यू 50 LB है और F फाइंड करो जब S की वैल्यू 0.8 इंच है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन डेटा क्या है हमारे पास। सबसे पहले गिवन डेटा है F इज इक्वल टू 32 और इसी के साथ हमारे पास क्या चीज है, S इज इक्वल टू 1.6 इंच है। अब हमें पता है यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें K की वैल्यू हमें निकालनी है। K इज इक्वल टू व्हाट, एज वी नो दैट हमें कुछ भी नहीं पता, हम तुक्का लगाएंगे। एज वी नो दैट हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू हुक लॉ F इज इक्वल टू के एस होता है। अब चूंकि हमारे पास F की वैल्यू भी है, S की भी है, तो मैं ये जो S है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी। F डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू K। K विल बी इक्वल, मैं इसे रीअरेंज करके लिख लेती हूँ। मैं F की वैल्यू डालती हूँ, F की वैल्यू हमारे पास 32 बच्चों। देन हमारे पास S की वैल्यू जो है वो 1.6 है। हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और हमारे पास एक सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड कर सकते हैं, मेरे पास आ जाएगा आंसर डिवाइड करने के बाद 20 और साथ यूनिट भी आ जाएगी LB पर इंच। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने S निकालना है जब F की वैल्यू हमारे पास ये होगी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट you have to calculate S is equal to what when F is equal to 50 LB। हमें पता है अगेन, हमें पता है F इज इक्वल टू के एस के इक्वल होता है। यहां से मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए S चाहिए, तो मैं F डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू S कर दूंगी। सो S विल बी इक्वल टू F की वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है, S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब F की वैल्यू 50 LB होगी। हमें फिर पता है कि F इज इक्वल टू के एस के इक्वल होता है। मुझे S चाहिए तो मैं इसको इधर रख लूंगी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो S विल बी इक्वल टू 50। हमारे पास F की वैल्यू थी 20, 0 0 से कट जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करके हम एक सिंप्लीफाइड आंसर निकाल लेंगे। सो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा इस इन दोनों को डिवाइड करने से 2.5 इंच आ जाएगा इंचीज। सिंप्लीफाई करने के बाद S इज इक्वल टू 2.5 इंचेस। नाउ अब क्या फाइंड आउट करने के लिए रह गया है, F इज इक्वल टू व्हाट व्हेन S इज इक्वल टू 0.8 इंच। अगेन एज वी नो दैट हमें पता है, हमें क्या पता है कि अकॉर्डिंग टू हुक लॉ F इज इक्वल टू के एस होता है। सो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें F की वैल्यू चाहिए तो के एस हमारे पास अवेलेबल है। K की वैल्यू बच्चों जो हमने निकाली थी 20 वही पुट करेंगे और S की वैल्यू जो है हमारे पास, अब चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो S की वैल्यू 0.8 इंच है। आप यूनिट्स लास्ट पे लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले नाम भी लिखें तो लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली, आप ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, फाइनली हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 16 LB। अब हमारे पास K की वैल्यू K की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 LB
पर इंच, और एफ की वैल्यू जब थी हमारे पास 50 LB, तो एस की वैल्यू आ गई बच्चों 2.5 इंचेस, और जब एस की वैल्यू थी 0.8 इंच, तो हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई 16 LB। यही आपके आंसर्स हैं और यही हमें चाहिए था। अगर कोई भी चीज़ इस वीडियो में आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।